गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आई एम प्रदीप कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर। हमारा आज का कोर्स टाइटल है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस। इसके अंतर्गत आज हम लोग एक लेक्चर डिलीवर करेंगे कि लेक्चर ऑन मार्केटिंग एफिशिएंसी। तो विपणन दक्षता क्या है और एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है, क्या महत्व है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो विपणन दक्षता, जैसे कि हम किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हैं या किसी भी चीज को प्रोड्यूस करके उसको सेलिंग करते हैं, तो उसकी विपणन दक्षता जो है कितना हमको मिलता है, हो सकता है 100% या 70% या 40%। तो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी दक्षता जो है हम कितना ले सकते हैं या कितना मिल पाता है। तो इसी के बारे में हम आज लेक्चर्स के थ्रू कवर करेंगे कि विपणन दक्षता क्या चीज है, मार्केटिंग इफिशिएंसी क्या चीज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मीनिंग। तो इसका मीनिंग है टू वर्ड्स मार्केटिंग एंड इफिशिएंसी। एक मार्केट बाजार और सेकंड है इफिशिएंसी दक्षता। तो मार्केटिंग जो है वस्तु को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना ही इफिशिएंसी या दक्षता है। तो दो चीज इसमें इन्वॉल्व रहते हैं या दो चीज यहाँ पे काम करते हैं। एक है फर्स्ट में जो है मार्केट या मार्केटिंग, देन सेकंड है इफिशिएंसी, उसकी दक्षता। तो मार्केटिंग जो है वस्तु को प्रोड्यूसर जो फार्मर है या प्रोड्यूस करने वाला है वहां से कंज्यूमर उपभोक्ता तक के पहुंचाना या उससे तक के सर्विस करना इफिशिएंसी दक्षता कहलाती है। अब हम देखते हैं कि सेकंड इसका मीनिंग क्या कहता है कि वस्तु को प्रोड्यूसर जो फार्मर से लेकर कंज्यूमर तक अधिकतम मार्केटिंग सेवाओं को प्राप्त करते हुए कम से कम मार्केटिंग कास्ट पर पहुंचाने की विधि को ही मार्केटिंग इफिशिएंसी से संबोधित किया जाता है या उसको मार्केटिंग इफिशिएंसी कहा जाता है। तो पहले ही बताया था कि मैं जैसे कि कोई भी फार्म हाउस है, वहाँ पे वेजिटेबल का प्रोड्यूस कर रहे हैं या प्रोडक्शन हो रहा है, फिर देन जो है कोई भी एक फार्मर है अपने प्रोडक्ट को सेलिंग करता है प्रोड्यूस को, तो वो जो है कंज्यूमर तक तो पहुंचा रहा है या कंज्यूमर तक तो उसको पहुंचाने में कितना जो है टाइम लगता है, कितना उसको मार्केटिंग कॉस्ट जो है देना पड़ता है या उसको उस वस्तु की सेलिंग के लिए कितना कॉस्ट लगता है, इस बात पर डिपेंड करता है। यही जो है मार्केटिंग इफिशिएंसी है, दक्षता है। तो वस्तु को प्रोड्यूसर फार्मर से लेकर कंज्यूमर तक अधिकतम मार्केटिंग सेवाओं को प्राप्त करते हुए कम से कम लागत, कम से कम का मार्केटिंग कास्ट में पहुंचाने की विधि को ही मार्केटिंग इफिशिएंसी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका डेफिनेशन, तो कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन है इसका, मार्केटिंग इफिशिएंसी से तात्पर्य है कि किसी मार्केटिंग स्ट्रक्चर द्वारा निर्धारित कार्यों को दक्षतापूर्ण पूरा करता हुआ है। देन सेकंड डेफिनेशन है, मार्केटिंग इफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ मार्केट आउटपुट स्टैंडर्डाइजेशन एंड टू मार्केटिंग इनपुट कॉस्ट ऑफ रिसोर्स। देन कॉर्क एंड रूल्स के अकॉर्डिंग जो है तीन कंपोनेंट्स जो है उसने डिवाइड किया है, थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इफिशिएंसी। फर्स्ट ये है कि दक्षता इफिशिएंसी, जिसमें मार्केटिंग सेवाएं पूरी की जाती हो या पूरा किया जाता हो, फर्स्ट उसने कंपोनेंट बनाया है। देन सेकंड कंपोनेंट है कि मार्केटिंग कास्ट मिनिमम कॉस्ट पर प्रदान करता है। सेकंड जो है मार्केटिंग कास्ट के ऊपर उन्होंने फोकस किया है, उस कंपोनेंट के बारे में फोकस किया है कि मिनिमम कास्ट पर जो है प्रदान करना है। और देन थर्ड जो कॉन्सेप्ट है उसका, तो मार्केटिंग जो सेवाएं हम दे रहे हैं या प्रदान कर रहे हैं वो जो है मार्केटिंग कास्ट का प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पर होने वाला प्रभाव को उन्होंने इस बात पे फोकस किया है। तो मार्केटिंग इफिशिएंसी से तात्पर्य है कि किसी मार्केटिंग स्ट्रक्चर द्वारा बाजार की संरचना के द्वारा निर्धारित कार्यों को दक्षतापूर्ण या इफिशिएंसी से पूरा किया हुआ वर्क जो है मार्केटिंग इफिशिएंसी कहलाता है।
अब हम देखते हैं कि टाइप्स, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है टेक्निकल और फिजिकल और ऑपरेशनल इफिशिएंसी। देन सेकंड टाइप है प्राइसिंग और एलो कॉस्टिंग इफिशिएंसी। तो पहला टाइप्स के हम डिफाइन करेंगे कि टेक्निकल और फिजिकल और ऑपरेशनल इफिशिएंसी क्या होता है, ये क्या हम इसका मीन समझ सकते हैं, क्या इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो टेक्निकल और फिजिकल जो या ऑपरेशनल इफिशिएंसी जो है कंज्यूमर्स को प्रदान की जाने वाली मार्केटिंग फैसिलिटीज, सेवाओं की गतिविधियों में तकनीकी ज्ञान की सहायता से मार्केटिंग कास्ट को कम करने की विधि को ही टेक्निकल और फिजिकल और ऑपरेशनल इफिशिएंसी कहते हैं या कहा जाता है। तो टेक्निकल मतलब हमारा जो तकनीकी ज्ञान है उसका यूज करते हुए हमको मार्केटिंग कास्ट को कम करना है या उसके जो लागत है उसको जो है उनके बीच में हमको वर्क करना है। तो मार्केटिंग जो फैसिलिटीज हैं उसमें जो हमारी जो सेवाएं हैं, सर्विस है, उसकी उस गतिविधियों में तकनीकी ज्ञान को समाहित करना या तकनीकी चीजों का समाहित करना जिससे कि हमारा प्रोडक्ट सेलिंग हो और उसमें लागत जो है कम से कम आ जाए। देन सेकंड है कि प्राइसिंग और एलो कॉस्टिंग इफिशिएंसी। तो प्राइसिंग और एलो कॉस्टिंग इफिशिएंसी कैसे होते हैं, किस प्रकार से इसको भी डिफाइन करते हैं। तो इसको जो है तात्पर्य यह है कि मार्केटिंग की उन विधियों में सुधार करने से है जो जिसके द्वारा जो है उत्पाद की अधिकतम कीमत जो है प्राप्त हो सके या उसी उत्पादन स्तर को प्राप्त करने में कम लागत है। तो प्राइसिंग इफिशिएंसी ये है या एलो कॉस्टिंग इफिशिएंसी ये है कि हमको मार्केटिंग की उन विधियों में, उस मेथड्स में सुधार करना है जिसके द्वारा उत्पाद की अधिकतम जो है प्राप्ति हो, अधिकतम जो है कीमत प्राप्त हो, अच्छा रेट या हमको सेलिंग प्राइस मिल सके और उत्पादन स्तर को प्राप्त करने में हमको कम से कम लागत, कम से कम जो है कॉस्ट जो है लगे। ऐसा जो है प्राइसिंग और एलो कॉस्टिंग इफिशिएंसी कहते हैं। तो एस्टिमेशन मेथड ऑफ मार्केटिंग इफिशिएंसी है। तो इसमें मार्केटिंग इफिशिएंसी को एस्टिमेशन करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि प्रचलित विधि है, देन शेफर्ड अप्रोच मेथड्स हैं, देन थर्ड है आचार विधि। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट जो टेक्निकल और फिजिकल और ऑपरेशनल इफिशिएंसी है उसके एग्जांपल कि जैसे कि हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैलगाड़ी की जगह जो है ट्रक या मेटाडोर या पिकअप ये सब का हम यूज करते हैं। ये सब चीजें हैं टेक्निकल जो है, टेक्निकल और फिजिकल ऑपरेशनल इफिशिएंसी है।